नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली, जिसका संपादन किया है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इसमें संकलित विरह खंड के पदों को हम देख रहे हैं, जिसमें नायिका राधा है और नायक कृष्ण है। कृष्ण प्रदेश चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते। ऐसे में चौमासा की जो समय है उसमें राधा की क्या स्थिति है, उसका चित्रण इस पद में किया गया है। तो आइए देखते हैं। मोर बन बन शोर सुनैत बढ़त मनमथ पीर। तो यहाँ पर राधा क्या कहती है अपनी सखी से कि वन वन में क्या है, मोर का शोर सुनाई दे रहा है। अर्थात चौमासा है, जो 4 महीने का इसमें चौमासा रहता है, उसका चित्रण है कि ऐसे समय में मोर का शोर वन में यानी प्रत्येक क्षण सुनाई दे रहा है, जो कि बढ़त मनमथ पीर, जिसको सुनकर बढ़ रही है मन को मतने वाले कौन है, कामदेव। अर्थात काम की पीड़ा बढ़ रही है, काम भावना बढ़ रही है। प्रथम छार आषाढ़ आवल। प्रथम छार अर्थात प्रथम जो बौछार है वो किसकी आई, आषाढ़ के महीने में। प्रथम बारिश की बूंदें आषाढ़ के महीने में आई। अबहू गगन गंभीर, और वो कह रही हैं कि अब जो गगन है वो गंभीर हो गया है, अर्थात मेघों से भर गया है। दिवस रैना अरे सखी कैसे मोहन बिनु जाए, कि अब दिन और रात हे सखी अरे सखी कैसे मोहन यानी कृष्ण के बिना मैं व्यतीत करूं, क्योंकि अब आषाढ़ का महीना आ गया है, चारों ओर बादल छा गए हैं और ऐसे में कामदेव मेरी पीड़ा को बढ़ा रहा है। तो रात और दिन मैं कृष्ण के बिना कैसे व्यतीत करूं, कैसे जीवित रहूं। आबे सावन बरिख भावन घन सोहवन बारी, पंसर छटत रे कैसे जिए विरहिणी नारी। विरहिणी नारी कौन है, राधा है। वो अपने बारे में कहती है कि आ गया है सावन की बारिश का महीना, कि अब इसमें क्या होगा, सावन की बारिश में जो भवन है, जो पृथ्वी है, वो किससे भर जाएगी, बारिश की बूंदों से भर जाएगी, बारिश के जल से भर जाएगी। घन यानी बादल, सोहोन यानी बारी यानी जल की बूंदों से सुहावना हो गया है। क्या हो गया है, सुशोभित हो गया है जो घन है, जो बादल है। अर्थात इस महीने में बादल जल से परिपूर्ण हो जाते हैं और उससे गिरने वाली बूंदें कैसे लगती है, पंसर सर छटत रे कैसे, ऐसे लगता है कि कामदेव ने अपने सर यानी बाणों को छोड़ दिया है, झड़ी लगा दी है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसी स्थिति में कैसे जिए जो विरहिणी नारी है, जो वियोगिनी नारी है, जिसका पति प्रदेश चला गया है, वो नारी किस प्रकार जीवित रहे। यहाँ कौन सा महीना है, सबसे पहले जो आया था आषाढ़ का महीना, और ये कौन सा है, सावन का महीना है। कि सावन के महीने में बारिश आने लगती है, चारों ओर जल से भरकर बादल उमड़ घुमड़ करते हैं और उनसे गिरने वाली जो बूंदें हैं वो ऐसे लगती है कि जो कामदेव है वो 5 बाणों की वर्षा कर रहे हैं। 5 सर 5 बाण छोड़ रहे हैं, जो कि विरहिणी नारी को और भी विरह से व्याकुल कर रहे हैं। आबे भादो बेघर माधो। सावन के बाद कौन सा महीना है, भादो का महीना है। और ऐसे में बेघर, घर से बाहर हैं कौन, माधव यानी कृष्ण। कांसो कही कई दुख, कि मैं किससे कहूँ मेरा जो दुख है, मेरा जो विरह का दुख है, ये किसको जाकर कहूँ, क्योंकि कृष्ण भी अब घर पर नहीं है। भादो का महीना, आषाढ़ के बाद सावन, उसके बाद भादो का महीना आ गया है और इस महीने में भी कृष्ण लौट कर नहीं आए हैं। तो मैं इस महीने में जो मेरे विरह का दुख है वो मैं किससे कहूँ, या किसको अपने मन का दुख मैं अभिव्यक्त करूँ। निडर डर डर डाक डाहुक छूटद मदन बनूक। निडर होकर डर ध्वनि कर रहे हैं कौन, डाक डाहुक, जो मेंढक है वो टर्टर की ध्वनि कर रहे हैं डर से रहित होकर। छूटत मदन बंदूक, और उन ध्वनि को जब मैं सुनती हूँ तो ऐसे लगता है मदन यानी कामदेव बंदूक छोड़ रहे हैं यानी बंदूक चला रहे हैं। ये कौन, जो कामदेव है, कामदेव जो प्रेम के देव है, कि कामदेव की बंदूकें चल रही है। मेंढक की जो टर्टर की ध्वनि है वो मुझे ऐसे प्रतीत होती है।
अछु आसीन गगन भासी ने गगन घन घन रोल सिंह भूपति भनई ऐसन चतुर्मास की बोल। तो यहाँ पर वो अब क्या कहती है कि अब कौन सा महीना आ गया है, अश्विनी का महीना आ गया है, अर्थात क्यार का महीना आ गया है। और अब गगन, गगन यानी आकाश में, भासी ने, भासी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, स्वच्छ होने लगा है। घनन घन घन रोल, जो मेघ है वो घन घन का रोल यानी शोर हो रहा है। ऐसे लगता है कि आकाश अब धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है। बादल उमड़ घुमड़ करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं और बादलों के घन घन का गर्जना का शोर हो रहा है। ऐसे में सिंह भूपति भनई ऐसन, जो राजा शिव सिंह भूपति यानी राजा हैं, कौन है, सिंह यानी राजा शिव सिंह भूपति हैं, वो क्या कहते हैं, चतुर्मास की बोल, कि ये जो चतुर्मास का महीना है इसके बारे में क्या कहा जाए। ये तो विरहावस्था में सबसे ज़्यादा व्याकुल करने वाला समय काल है। तो इस पद में वर्षा काल में नायिका राधा की जो विरहावस्था है उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है या वर्षा ऋतु का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। इसके साथ साथ अगर अलंकारों की हम बात करें तो जैसे दृढ़ डाक डाहू की ये पंक्ति यहाँ पर आई है, इसमें अगर हम देखें तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार भी है जिसमें वो कहती है कि ऐसे में नारी कैसे अपना जीवन जिए विरहिणी नारी, कैसे जिए विरहिणी नारी। यहाँ पर वक्रोक्ति कर रही है कि कैसे जी सकती है जब उसके पति उसके पास नहीं है और जब कामदेव उस पर अपने बाण चला रहे हैं। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बंद बंद में यहाँ कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखा जा सकता है। संपूर्ण पद में अगर देखें तो श्रृंगार रस की सुंदर योजना है, माधुर्य गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, भाषा सहज सरल है। यहाँ पर कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है क्योंकि सिंह भूपति की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कवि ने कामदेव के हाथों में बंदूक होने का वर्णन किया है जो कि कामदेव के पारंपरिक जो अस्त्र हैं उनसे विपरीत है, क्योंकि बंदूक कामदेव का अस्त्र नहीं है। कामदेव पंचबाण से प्रहार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना से कामदेव के हाथों में बंदूक भी ठहराई है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।